हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि यूपी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है तो उसको फिल करने के प्रोसेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग के बारे में जो है मैं यहाँ पर डिस्कशन करूंगा। तो बीएससी नर्सिंग का जब आप यूपी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप फिल करोगे, उसका रजिस्ट्रेशन आज 15 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो चुका है और 5 मई जो है वो उसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो आप जब फिल करोगे तो उसमें जहां पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, तो ये दोनों जब आप अपलोड करोगे उसके साथ में जो है आपको एक और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसका नाम है वेरिफिकेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन फॉर्म क्या है, इसको कैसे फिल करना है, इसको कैसे अपलोड करना है, उस पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। क्लियर है। और फोटो एंड सिग्नेचर पे भी जो है वीडियो मतलब जो मैंने अपलोड कर दिया उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा कि फोटो सिग्नेचर आपको किस तरीके से सेट करना है, उसका जो साइज दिया गया है ऑफिशियल साइज उसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो सब आप चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंग। उसको जो है अपना साइज का जो फोटो और जो सिग्नेचर है वो बना लेना, उसके बाद ही अपलोड करना। और एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बता रखा है, उस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वो भी जाकर आप देख लेना। बाकी जितनी भी वीडियोस होंगी यूपी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड या केजीएमयू बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, तो वो जो है आपको एक पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट को आप जो है चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है ये वेरिफिकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल होगा उसको समझ लेते हैं, और हो सकता है बाकी जो अदर कोर्सेज हैं नर्सिंग के उसमें भी ये करना पड़े फिल। ठीक है, तो उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन बाद में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं। तो यहां पर जो है ये वाला जो फॉर्मेट है ये चाहो तो आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हो जब आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करोगे। अदरवाइज ये वाले जो फॉर्मेट की पीडीएफ है, क्योंकि आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका प्रिंट लेना है जाके। ठीक है, तो जिस शॉप पे प्रिंट निकलता है वहां पर आप जाओगे, उनको ये पीडीएफ सेंड करोगे व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, जैसे भी वो लेते हैं, तो और उनसे बोलोगे कि भैया आप इसका जो प्रिंट है वो आप निकाल कर हमें दे दो। ठीक है, तो ये आपको प्रिंट निकालना है। इसका जो मतलब ये जो पीडीएफ फाइल है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दे रहा हूं, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, मिल जाएगी आपको वहां पे फाइल्स वाले सेक्शन में देखना। ठीक है, तो ये मैं वहां पर भी भेज दूंगा, अदरवाइज आप इसको ऑनलाइन भी खुद से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये आपने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करवाने के बाद इसका आप प्रिंट निकलवा लोगे A4 साइज के पेपर पे। ठीक है, सभी पेपर जो है A4 साइज होते हैं जो प्रिंट आउट निकालते हैं वहां पर। तो ये इसका जो है आपने प्रिंट आउट निकाल लेना। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि कलर निकलवाएं, ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाएं, कोई भी निकलवाओ, आपकी इच्छा है वो। ठीक है, तो कलर में ज्यादा पैसे लगते हैं तो आई वोंट सजेस्ट, तो इससे अच्छा है आप ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाओ, आपका काम में सस्ते में जो है वो काम हो जाएगा। तो ये जो है आप प्रिंट आउट निकाल लोगे। अब क्या है कि एक प्रिंट आउट तो आपने निकाल लिया, उसकी 2 फोटोकॉपी और करा लेना। एडवांस में इसलिए बता रहा हूं ताकि मान लो पहला वाला फॉर्म फिल करते टाइम कोई गलती हो जाती छोटी मोटी, तो आपके पास 2 और फॉर्म हो। ठीक है, वरना क्या होगा कि एक ही प्रिंट करवा के लाए, उसमें गलती हो गई, उसके बाद आपको क्या है दोबारा से प्रिंट करवाने जाना पड़ेगा, तो आप दोबारा से शॉप पर जाओगे, उसके बाद आपको प्रिंट करने के दोबारा से उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक प्रिंट आउट निकालना, 2 फोटोकॉपी और उसकी करवा लेना। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये आपको सबसे पहले काम कर लेना है, और ये एक ही पूरा पेज है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो है इसमें आपको ये जो ऊपर वाला बॉक्स दे रखा है, इसमें आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपना जो भी है वो आपको यहां पर पेस्ट करना है, और ये वही वाला फोटो होगा जो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में रिसाइज करने के बाद अपलोड करोगे। इस चीज का आप प्लीज ध्यान रखना, अलग अलग मत करना कि जो आपने फोटो अपलोड करा है अपने फॉर्म में वो अलग है और यहां पर जो चिपका रहे हो वो फोटो अलग है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जो फोटो आप अपलोड करोगे फॉर्म में उसी का प्रिंट ले लेना, मतलब वही फोटो आपको निकलवाने हैं जहां पर भी फोटो निकलते हैं वहां जाकर। ठीक है, और फोटो आपका कलर्ड रहेगा। क्लियर है? तो फोटो आपको पासपोर्ट साइज फोटो निकालना है, वही वाला जो आपने फॉर्म में अपलोड करा था। तो वो क्या करोगे, वो यहां पर आप इस बॉक्स में पेस्ट कर दोगे। ठीक है, फॉर्म का प्रिंट निकाला, फॉर्म के प्रिंट निकालने के बाद पहला काम क्या है, फोटो पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो आपको यहां पर अपना चिपका देना है। ठीक है, उसके बाद जो है, और चिपकाना जरूरी भी नहीं है, चिपकाना चाहो तो चिपका सकते हो, अदरवाइज इसको एज इट इज ही रख के फोटो लेना है। ठीक है, खींच सकते हो, अभी बताता हूं क्या है। ठीक है, तो चिपकाना चाहो तो चिपका भी सकते हो, अदरवाइज चिपकाना ना चाहो तो मत चिपकाना। ठीक है, फिर उसके बाद है प्लीज साइन यूजिंग ब्लू पेन इन द बॉक्स। तो ये वाला जो अब अगला नीचे जो बॉक्स दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल बॉक्स दिख रहा है सेकंड वाला, इसमें आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, जिसमें आप करते हो, जो आपके सिग्नेचर बैंक वगैरह में है वही वाले यहां पर सिग्नेचर करना। ऐसा मत करना कि चेंज कर रहे हो। ठीक है, और सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर में मत करना कोई भी, या तो अगर आपको खाली अपना नाम ही लिखना है तो जो है स्मॉल लेटर में, मतलब पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे। तो इस तरीके से लिख लेना, कैपिटल लेटर में कोई नाम मत लिखना।
ठीक है। तो सिग्नेचर आपको किससे करने हैं? ब्लू पेन से, ये चीज समझ लो, ब्लू पेन से करने हैं। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, ये जो तीसरा वाला बॉक्स है इसमें एक स्टेटमेंट लिखना है। कौन सा स्टेटमेंट लिखना है? इस बॉक्स के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है कि प्लीज राइट इन द बॉक्स, ये जो आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो एक स्टेटमेंट लिखा है, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स हाई ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, तो ये जैसा सेंटेंस लिखा हुआ है वैसा वैसा सेंटेंस आपको जो है ब्लू पेन से इस बॉक्स के अंदर लिख देना है। ठीक है, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स हाई ओवर द लेजी डॉग, ये आपको ब्लू पेन से इस बॉक्स के अंदर लिख देना है। जैसा लिखा है, जो लेटर कैपिटल है वो कैपिटल रहेगा, जो स्मॉल है वो स्मॉल रहेगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई, तीसरे बॉक्स की कहानी खत्म। उसके बाद आपका फोर्थ वाला जो हॉरिजॉन्टल बॉक्स दे रखा है, इसमें आपको अपना लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाना है और साथ में क्या लिखा है? यूज ब्लू इंक। ठीक है, तो जो आपका इंक पैड आता है ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं, थंब इंप्रेशन लगाते हैं या थंब प्रिंट लगाते हैं कहीं पे, तो वो ब्लू इंक पैड जो है वो आपके पास कहीं ना कहीं घर पे होगा, क्योंकि ब्लैक भी आता है उसमें। ठीक है, तो ब्लू यहां पर यूज करना है, साफ साफ लिखा है। ओके, तो अगर सपोज ये सब नहीं भी है आपके पास, तो जहां पर भी ये साइबर कैफे पे जाओगे ना प्रिंट करवाने, वहीं पर ये सब काम कर लेना, उनके पास सब चीजें होती है। तो उनसे बोलना कि भैया इंक पैड दे दो, 1 मिनट बस एक स्टैंप लगाना है मेरे को। ठीक है, तो क्या करना, बस वहां से लेना और यहाँ पर जो है लगा लेना। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, बाकी चाहो तो सारा जो काम है वो बाकी घर पे आके कर लेना। अगर क्योंकि आपके पास इंक पैड नहीं आप खरीदोगे तो फिर और पैसे खर्च होंगे एक जरा से काम के लिए, तो जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर है तो अच्छी बात है, वरना साइबर कैफे वाले के पास आपको ये चीज मिल जाएगी। तो ये चीज हो गई। और साफ साफ लिखा है लेफ्ट हैंड, यानी कि बाएं हाथ का जो अंगूठा होता है उसका आपको यहां पर जो है निशान लगाना है। ठीक है, और कैसे लगाना है? हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ऐसा नहीं अंगूठा सीधा सीधा, अंगूठे को कैसा करना है, मतलब सीधा नहीं करना, मतलब जैसे वर्टिकल होता है वो नहीं करना, हॉरिजॉन्टल करना है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो ये चीज है ताकि आपका अंगूठा जो है बॉक्स के अंदर अंदर रहे, बॉक्स के बाहर ना आ जाए। मतलब हल्का फुल्का बाहर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि आपने सीधा सीधा कर दिया तो आधा ऊपर से बाहर निकला आधा नीचे से बाहर निकला, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो अपना अंगूठा जो है मतलब आड़ा करके जो है वो आपको यहाँ पर लगा देना उसका निशान, और ब्लू ही इंक यहाँ पर आपको यूज करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दो आपके पास यहाँ पर रो दे रखे हैं, इसमें पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, जिसमें आपको मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखना है। ठीक है, तो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि आपके शरीर पर, आपकी बॉडी पर कोई ऐसा चिन्ह हो, कोई ऐसा निशान हो जिससे आपकी पहचान हो सके, उनके बारे में आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, तो अगर सपोज आपको इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम हो रही तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखना प्लीज क्लियर। ऐसा नहीं है कि उसमें कटिंग कर दी या कुछ भी कर दिया, ठीक है, काट दिया उसे और गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है, तो ऐसा मत करना, क्लियर लिखना उसको। ठीक है, तो सपोज इस टाइप के चिन्ह क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो आपकी कभी कोई चोट लगी हो तो उस चोट का निशान आपकी जगह किसी भी जगह पर हो बॉडी पे, हाथ पे, ठीक है, फेस पर कहीं पर भी, या पैर पे कहीं पर हो, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, कि मेरा ये चोट का निशान है। या अगर इंग्लिश में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो कि इंजरी का जो है वो मेरा सिंबल यहाँ पर है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है मतलब इंजरी मार्क लिख सकते हो कि इंजरी मार्क ऑन राइट हैंड, इंजरी मार्क नियर राइट हैंड फिंगर्स, इंजरी मार्क इन राइट हैंड पाम, या ऐसा कुछ भी है। ठीक है, और अगर सपोज कोई तिल है आपके मतलब हाथ पे, ठीक है, फेस पे कहीं पर भी है, नोज के पास है या लिप्स के पास है तिल है, तो आप उस तिल के बारे में लिख सकते हो कि ये जो तिल है मेरा, ये मेरे नोज के पास में है। ठीक है, मेरी नाक के पास है। ठीक है, और इंग्लिश में अगर इसे लिखना है तो तिल को हम मोल बोलते हैं, MOLE। ठीक है, तो मोल नियर नोज इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर मोल ऑन राइट हैंड, मोल ऑन लेफ्ट हैंड, इस तरीके से जो भी आपका जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा जिससे आपको पहचाना जा सके, उसके बारे में आपको लिखना है। तो दो आपको जो है यहाँ पर चिन्ह बताने हैं, ताकि क्या है कि मान लो आप जैसा ही कोई और कैंडिडेट है जिसका नाम भी आपके जैसा है, जिसका जेंडर भी वही है, जिसके फादर नेम भी वही है, जिसका मदर नेम भी वही है, दोनों चीजें इतनी ज्यादा मिल गई, लेकिन ये जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है ये आपका जरूरी नहीं है कि उस इंसान से मिले जिसकी इंफॉर्मेशन आप जैसी सिमिलर है, तो इसलिए आपसे ये चीज मांगी जा रही है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो सभी पॉइंट्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और ये वेरिफिकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, उसे ज्वाइन भी कर लेना, फ्यूचर में आपके वो बहुत काम आएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप में जाना
और फाइल्स वाला जो सेक्शन है वहीं पर आपको मिल जाएगा वेरिफिकेशन फॉर्म फॉर बीएससी नर्सिंग, इस तरीके से फाइल का नाम होगा। वहां से जाके डाउनलोड करना, प्रिंट निकालना, प्रिंट निकालने के बाद सबसे पहले क्या बोलना उसको कि भैया आपके पास अगर वो ब्लू इंक वाला थंब पैड है, इंक पैड है तो मुझे दे दो। तो वहां से जल्दी से अंगूठा लगा के उसमें लगा लेना और घर ले आना। घर ले आने के बाद बाकी अपनी डिटेल्स फिल कर लेना। ठीक है, तो ये आपने फिल कर लिया। अब मैं ये बोल रहा था कि फोटो आप चिपकाना चाहो तो चिपका सकते हो, अदरवाइज उसको ना भी चिपकाना चाहो तो उसको ऐसे ही रख देना। अब आपने क्या करा, ये सारी इंफॉर्मेशन फिल कर ली, आपका फोटो ऊपर लग गया। अब इसकी क्या करनी है, आपने फोटो खींच लेनी है। ठीक है, अब बहुत सारी प्ले स्टोर में एप्स हैं जो आपकी क्या बनाती है, पीडीएफ बना देती है फोटो से। ठीक है, जैसे आपका कैम स्कैनर नाम की एक बहुत अच्छी ऐप थी पहले। ठीक है, तो वो उसका यूज कर सकते हो। अगर आपके फोन में नहीं है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो कैम स्कैनर डाउनलोड कर लो। अब क्या करना, इसको एक साफ जगह पर रखना। इस पूरे पेपर को आपने सारी इंफॉर्मेशन फिल कर ली, उसके बाद ठीक है फोटो वगैरह लगा लिया सही से उसी जगह पर, और उसके बाद क्या करना, उसका फोटो क्लिक कर लेना। ठीक है, क्लिक करने के बाद जैसे कैम स्कैन अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पर तो डायरेक्टली ऑप्शन आ जाता है पीडीएफ बनाने का। ठीक है, और अगर वो नहीं आ रहा है तो आपने सपोज सिंपली फोटो क्लिक करा है तो क्लिक करने के बाद उसको साइड साइड से क्रॉप कर लेना। ठीक है, ताकि खाली आपको पेपर वाला पार्ट दिखे, बाकी जो इधर उधर का पार्ट है वो फोटो में ना आए। ठीक है, वो करने के बाद जो है आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना होगा, इसकी पीडीएफ बना लेनी होगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ के बारे में मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। तो देखो मैंने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर वगैरह चेक करा और वेबसाइट भी चेक करा, तो वहां पर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन अभी दे नहीं रखा है कि इसको किस फॉर्मेट में अपलोड करना है। ठीक है ना, तो ऐसा है जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे, क्योंकि देखो मैंने आपको एक चीज बताई है जो एप्लीकेशन फॉर्म वाली, जिसने भी वीडियो देख ली होगी, क्योंकि इसमें जो है पहले फीस पे करनी पड़ रही है। ठीक है, तो फीस पे करने के बाद ही आपका ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप 5 है जो जिसमें आपको फोटो वगैरह अपलोड करना होगा, तो वहीं पे इन्फॉर्मेशन दी गई होगी कि आपको किस फॉर्मेट में अपलोड करना है। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे को जैसे ही पता लग जाएगी तो मैं उस पर देखूंगा कि आपको बता दूंगा उसके बारे में भी कैसे करना है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि इसका फोटो क्लिक कर लेना है। अब फोटो क्लिक करने के बाद देखो अगर वहां पे लिखा होगा कि इसे जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है, तो आप जब फोटो फोन से खींचते हो तो वो जेपीजी फॉर्मेट में ही आता है। ठीक है, तो आप उसको एज इट इज अपलोड कर सकते हो, लेकिन वहां पर क्या एक साइज का रिस्ट्रिक्शन होगा कि 100 केबी तक करनी है, 200 केबी तक करनी है। तो आप सिंपली क्या करना है, गूगल में सर्च करना रिड्यूस इमेज साइज। ठीक है, रिड्यूस इमेज साइज या इमेज केबी साइज, इस तरीके से सर्च करना, और वहां पे कोई भी वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पे अपलोड करके जो आपका फोटो अगर सपोज 3-4 MB का होगा तो वो रिड्यूस होकर आपका 50-100 MB तक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। ओके, लेकिन ये है कि अगर सपोज जेपीजी फॉर्मेट नहीं लिखा होगा और ये लिखा होगा कि पीडीएफ में अपलोड करना है, तो मैंने बता दिया कि कैम स्कैनर वगैरह जैसी जो भी मतलब ऐप है तो वो डायरेक्टली आपका पीडीएफ बना देती है। और पीडीएफ का साइज सपोज वहां पे 100 केबी या 200 केबी तक मांगा होगा और आपकी पीडीएफ का साइज बड़ा होगा, तो वही करना, गूगल पे सर्च करना रिड्यूस पीडीएफ साइज, और कोई भी वेबसाइट ओपन करके उसमें अपनी फाइल अपलोड करने वाली, अपलोड करने के बाद वो कंप्रेस कर देगा, कंप्रेस करने के बाद उसे डाउनलोड करना और आपकी जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फिर वो डाउनलोड हो जाएगा आपकी गैलरी में और वहां से इसको क्या कर देना, अपलोड कर देना जहां पे इसका अपलोड का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है कि सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है कि कहां पर क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है लिखने के लिए और ब्लू इंक का इस्तेमाल करना है आपको थंब इंप्रेशन के लिए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, और फोटो वही लगाना जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपलोड करोगे। तो फोटो जो है कौन सा वाला, वही जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपलोड करोगे, और उसी का आप जो है प्रिंट ले लेना, उसके 4-5 फोटो बना के अपने पास रख भी लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद भी कोई डाउट रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से जाके चेकआउट कर लेना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगी। बाकी फ्यूचर में भी आपको जो भी हेल्पफुल मटेरियल है वो भी आपको वहां पर मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को जो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। तो अगर ये वीडियो जो है आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो, और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। ओके, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।